धूप से भरी एक शांत सुबह थी। पहाड़ियों से घिरा छोटा सा गांव चंदनपुर पक्षियों की मधुर आवाज से गूंज रहा था। इसी गांव में रहती थी 12 साल की एक चंचल, जिज्ञासु और दयालु लड़की, सोना। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, जैसे हर पल वो किसी नए रहस्य की खोज में हो। सोना का घर साधारण था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज स्कूल जाते समय रास्ते में मिलने वाली गायों को सहलाती, छोटे बच्चों को हंसाती और पेड़ों को पानी देती। गांव में हर कोई उससे प्यार करता था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए सोना ने देखा कि कच्चे रास्ते के किनारे कुछ चमचमा रहा है। वो पास गई, झुकी और मिट्टी हटाने लगी। कुछ ही मिनटों बाद उसे एक पुराना, सुंदर, सुनहरे डिजाइन वाला मिट्टी का मटका मिला। उसका ढक्कन कांच जैसा पारदर्शी था और उसमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। सोना चौंक कर बोली, अरे, मटका भी रोशनी देता है? कोई जादू वादू वाली चीज तो नहीं? मटके ने अचानक हल्की सी टुन-टुन की आवाज की। सोना डर गई, लेकिन फिर उसका जिज्ञासु दिल बोला, देखा जाए इसमें क्या है। उसने ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, आसमान में नीले और सुनहरे रंग की चमक फैल गई। रोशनी घूमकर एक उजाले की आकृति में बदल गई और धीरे धीरे एक बूढ़े, लंबी दाढ़ी वाले, मुस्कुराते हुए जादुई साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धन्यवाद बेटी, तुमने मुझे मुक्त किया है। मैं सदियों से इस मटके में कैद था। बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान देने आया हूं। सोना हकबका गई। पर मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। सच्चे मन वाले लोगों से ही चमत्कार मिलते हैं मेरे बच्ची। सोना ने सोचा, वरदान तो बड़े बड़े लोग मांगते हैं, मैं क्या मांगू? फिर उसने पहला वरदान मांगा। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि वे बिल्कुल स्वस्थ रहें और कभी तकलीफ में ना रहें। साधु ने हाथ उठाया, एक नीला गोला चमका और गायब हो गया। तुम्हारी माँ अब पूरी तरह स्वस्थ रहेंगी, उन्होंने कहा। सोना खुश होकर मुस्कुराई। उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया। अब दूसरा वरदान। सोना ने सोचा, गांव में अनेक बच्चे गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते। वो बोली, दूसरा वरदान ये कि हमारे गांव के सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का पूरा अवसर मिले। कोई बच्चा गरीबी के कारण स्कूल से दूर ना रहे। साधु ने फिर हाथ घुमाया। सुनहरे प्रकाश की रेखा आसमान में उभरी और गायब हो गई। अब चंदनपुर का हर बच्चा पढ़ सकेगा, साधु बोले। अब तीसरा वरदान बचा था। साधु ने कहा, अक्सर तीसरा वरदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, सोच समझकर मांगना। सोना ने सोचा, गांव में एक परेशानी थी। हर साल गर्मियों में बड़ा सूखा पड़ता था, फसलें बर्बाद हो जाती, लोग परेशान रहते थे। वह बोली, तीसरा वरदान ये है कि हमारे गांव में कभी पानी की कमी ना हो, बारिश समय पर हो, तालाब भरे रहें, फसलें हरी भरी रहें। साधु ने गंभीरता से उसका चेहरा देखा। ये बड़ा वरदान है बच्ची, पर तुम्हारा दिल शुद्ध है, इसलिए मैं इसे भी पूरा करता हूँ। चमकदार हवा चली और साधु का शरीर धुंध में बदलने लगा। याद रखना, उन्होंने कहा, जादू सिर्फ शुरुआत करता है, बाकी राह इंसान को खुद बनानी होती है। साधु मटके में समा गए और मटका शांत हो गया, लेकिन उसकी चमक पहले से ज्यादा उजली थी। अगले दिन से चमत्कार शुरू हो गए। सोना की माँ, जो कई दिनों से बिस्तर पर थीं, सुबह उठकर बिना किसी दर्द के रसोई में काम कर रही थीं। चेहरे पर चमक, कदमों में फुर्ती। सोना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के स्कूल में अचानक नए शिक्षक आ गए। किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म सब किसी अनजान दाता की ओर से आ गईं। गरीब परिवारों के बच्चे खुशी से कूद पड़े। सूखे तालाब में रातों रात पानी भर गया था। गांव वाले हैरान थे, कुओं में भी पानी ऊपर आ गया था। खेत हरे भरे दिखाई देने लगे। सब कहने लगे, चंदनपुर में कोई दैवी शक्ति आई है। सोना चुप रही। उसने मटके को अपने कमरे में सुरक्षित रखा था। वो मटका अब कभी कभी हल्की सी नीली चमक देता, जैसे अंदर कोई जीवित रोशनी हो। एक दिन गांव में बड़ा विवाद उठा। 2 किसान अपने खेत की सीमा को लेकर झगड़ रहे थे। मामला बहुत बढ़ गया था। सोना को चिंता हुई। उसे साधु की बात याद आई।
राह इंसान को बनानी होती है। वो मटके के पास बैठी और बोली, बताओ मैं क्या करूं? मटका थोड़ी देर के लिए चमका और सोना समझ गई। मटका उसे बता रहा है कि उसे लोगों को समझाना होगा। वो पंचायत में गई और बोली, हमारे गांव को पानी मिला क्योंकि हमने मिलकर प्रार्थना की थी। अगर हम झगड़ा करेंगे तो वरदान बेकार जाएंगे। क्यों ना आप दोनों किसान खेत को बराबर बांट ले और मिलकर फसल उगाए। गांव वाले एक पल के लिए शांत हो गए। सोना की बात सबके दिल में उतर गई। दोनों किसान भी सहमत हो गए। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि असली जादू मटके में नहीं, एकता में है। कुछ महीनों बाद चंदनपुर पूरी तरह बदल चुका था। पानी था, फसलें थीं, खुशियां थीं, बच्चे पढ़ रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे। सोना अब गांव की खुशियों की दूत कहलाती थी। और वो जादुई मटका, वो आज भी उसके कमरे में रखा है, शांत, स्थिर, मगर अंदर हल्की सी नीली चमक के साथ, जैसे वो कह रहा हो, जब जरूरत होगी मैं फिर जाग जाऊंगा सोना।